हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपू भैया डिप्लोमा क्लासेस। आज की ये जो वीडियो है बेसिकली हमारी सिविल इंजीनियरिंग के बारे में होने वाली है। अ, जैसा कि आप जानते हैं कि डीएसयू और डिप्लोमा काउंसलिंग के लिए हम ये एक सीरीज हमने शुरू की है जिसमें हम आपको सभी ट्रेड्स के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि अगर आप सपोज इस ट्रेड को ज्वाइन करते हैं या इस ट्रेड को लेते हैं तो आपको उसमें आगे क्या फ्यूचर स्कोप्स रहेंगे और किस तरीके से वो ट्रेड आपके लिए रहने वाली है। क्योंकि जनरली बच्चों के काफ़ी डाउट रहते हैं काउंसलिंग के टाइम कि हमें किस पर्टिकुलर ट्रेड में जाना चाहिए या किस ट्रेड के अंदर हमारा कैरियर अच्छा परसू हो सकता है। तो वैसे तो इंजीनियरिंग में सभी ट्रेड्स की अपनी वैलिडेशन, अपनी ज़रूरत, अपनी नीड है और हर एक ट्रेड बहुत अच्छी है। तो जैसा मैंने अपनी बाकी वीडियोस में भी कहा, तो हम मैकेनिकल पे, इलेक्ट्रिकल पे हमने वीडियोस बना चुके हैं। अभी सिविल पे ये वीडियो हमारी है। तो देखते हैं एक बार सिविल इंजीनियरिंग के स्कोप्स और इसके जॉब रोल्स और सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। थैंक यू। सिविल इंजीनियर बेसिकली होता क्या है? अगर मैं सिविल इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं या उसके बारे में, जैसे बच्चे पूछते हैं कि भी क्या है, तो इतना आप लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा, समझा भी होगा। तो बेसिकली जो सिविल इंजीनियरिंग का जो बेसिक और मेन या मोटा जो काम है वो कंस्ट्रक्शन में है। बट सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही नहीं है, इट इज ऑल अबाउट प्लानिंग, डिजाइनिंग एंड द सुपरवाइजिंग ऑफ द कंस्ट्रक्शन। अगर आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हैं, कुछ आप ऐसा बना रहे हैं, कोई पुल बना रहे हैं, आप कुछ मेट्रो का कुछ काम कर सकते हैं, रेलवेज का आप कुछ काम कर रहे हैं, कोई एयरपोर्ट आप बना रहे हैं, कोई हाईवे आप बना रहे हैं, कोई टनल आप बना रहे हैं, तो इस तरीके की चीजें बेसिकली सिविल इंजीनियर्स डिजाइन करते हैं। उसको प्लान करना कि ये कैसे बनेगा, कैसे डिजाइन होगा, उसको सुपरवाइज करना और उसको कंस्ट्रक्ट करना, ये सारा का सारा सिविल इंजीनियर के अंदर आता है। तो मेरे हिसाब से अगर बहुत चैलेंजिंग काम करने आपको पसंद है तो आप सिविल इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, क्योंकि आपको सपोज ऐसी ऐसी जगहों पे कंस्ट्रक्शन करने को मिलेंगी जहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करनी होंगी कि यहाँ बहुत सारे फैक्टर्स वहाँ पे आपके लिए रहेंगे और उस चीज को मेजर रखते हुए आपको हर प्लान को डिजाइन करना होगा, उसको सुपरवाइज करना होगा, हर कंस्ट्रक्शन को। तो बेसिकली जो हम कहें ह्यूमन लाइफ के लिए कुछ ऐसी एसेंशियल चीजें हैं जिनके बिना हम शायद कुछ कल्पनाएं नहीं कर सकते कुछ चीजों को, तो वो काम सिविल इंजीनियर्स हमारे लिए करके देते हैं। तो हम इन मोटे टर्म में कह सकते हैं दैट सिविल इंजीनियर हेल्प्स टू प्रिजर्व द एनवायरनमेंट एंड दे प्लान द डिफरेंट वे टू रिड्यूस द फ्यूचर पॉल्यूशन। तो एक इन्वायरमेंट कंसेप्ट को भी ध्यान में रखते हुए भी सिविल इंजीनियर्स काम करते हैं। तो यहाँ पे हम अगर बात करें तो सिविल इंजीनियर बेसिकली दो तरीके के जॉब रोल्स में काम करते हैं। एक तो कंसल्टेंट बेसिस पे डिजाइन वर्क के लिए और एक कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पे। तो ये आप कैसे भी अपना, जब आपको सिविल इंजीनियरिंग डिग्री मिलती है तो उसके बाद आप इस चीज में अलग अलग तरीके से कैरियर बना सकते हैं। बट अगर मैं बात करूं कि सिविल इंजीनियरिंग करनी है अगर आपको, तो क्या बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेंगे या रहते हैं? तो सब कॉमन है। पहले तो डिप्लोमा अगर आपको करना है तो 10th होनी चाहिए विद मैथ साइंस आपके पास। अगर डिग्री के लिए आप जा रहे हैं तो 10+2 पीसीएम होना चाहिए। उसके अलावा जो भी एग्जाम है, आईआईटी जेई वगैरह के आप एग्जाम दे सकते हैं। अदर एग्जाम्स भी आप दे सकते हैं बीटेक के लिए। तो बट डिप्लोमा अगर आप कर रहे हैं तो डीएसईयू दिल्ली में है बेसिकली, और अदर स्टेट पॉलिटेक्निक्स के भी जो एग्जाम है वो आप दे सकते हैं डिप्लोमा के लिए। देन मास्टर्स एंड पीएचडी के लिए भी आप जा सकते हैं फॉर सिविल इंजीनियरिंग। नाउ अगर मैं जॉब रोल्स की बात करूं कि क्या क्या जॉब रोल्स हो सकते हैं एज एन सिविल इंजीनियर, तो सिविल इंजीनियर के तौर पे आप एक कंस्ट्रक्शन इंजीनियर बन सकते हैं। जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं वेरियस, वहां पे आप एज अ सुपरवाइजर वहां काम कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में आप काम कर सकते हैं। जियो टेक्निकल इंजीनियर हो सकते हैं आप। स्ट्रक्चरल डिजाइन जो होते हैं हमारे, जैसे बीम है, पुल जब आप बना रहे हैं कोई, उस तरीके की जहाँ स्ट्रक्चरल इंजीनियर होते हैं वहां पे आप लग सकते हैं। सिविल इंजीनियर तो जनरल सारा है ही है। उसके अलावा हाईवे में वाटर मैनेजमेंट, साइंटिफिक रिसर्च, ये सारे जॉब रोल्स हैं जिसमें आप एज अ सिविल इंजीनियर काम कर सकते हैं अलग अलग पॉइंट्स पे जाके भी। तो डिफरेंट है, बहुत अच्छा चैलेंजिंग है ये, और काफी अच्छी चीजें आपको सीखने को मिलती हैं। तो क्रिएटिविटी के तौर पे आप एक अच्छी जॉब या अच्छी कैरियर जो है वो एज ए सिविल इंजीनियर देख सकते हैं।
अगर मैं इंडस्ट्रीज की बात करूं तो कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां सिविल इंजीनियर का स्कोप है या जॉब है, तो सारी एमएनसीज लगभग हैं, काफी एमएनसीज पीएसयूज में, गेल सेल भेल में, पीडब्ल्यूडी है हमारा, एनएचएआई है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जनरल हैं जो बड़ी कंपनीज हैं गवर्नमेंट के केस में, तो जो इंडस्ट्रीज हायर करती हैं। उसके अलावा अलग अलग प्राइवेट फर्म्स, प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज हैं, वो भी सिविल इंजीनियर्स हायर करती हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज लेती हैं जिसमें जैसे पीडब्ल्यूडी हमने बात की, सीपीडब्ल्यूडी भी है। और इसके अलावा एमसीडी है, एमसीडी जैसे हमने कहा ना, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी से आप कहते हैं, इंडियन रेलवेज, आर्म फोर्स, ये सब अलग अलग कंपनीज हैं या अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं जहां पर सिविल इंजीनियर्स को जॉब मिलती हैं या जहां पे सिविल इंजीनियर्स जाके काम कर सकते हैं। अगर मैं टॉप रिक्रूटर्स की बात करूं कि कौन ऐसे रिक्रूटर्स हैं, कौन सी कंपनीज हैं जो हायर करती हैं सिविल इंजीनियर्स को बहुत अच्छे रोल्स पे, तो पेरोल्स पे खासकर, तो वहाँ हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी है, एलएनटी है, डीएलएफ है, टाटा प्रोजेक्ट्स है, गेम ऑन इंडिया है, बहुत बड़े प्लेयर हैं ये सभी, डीएलएफ, गेम ऑन इंडिया। जैसे अगर हम दिल्ली में बात करें सिग्नेचर ब्रिज, तो ये भी गेम ऑन ने कंप्लीट किया है। यूनिटेक है, मार्ग है, मेट्रो टनलिंग, मेट्रो का जितना भी, डीएमआरसी में तो सिविल इंजीनियर्स की अच्छी खासी एक पूरा आप कह सकते हैं एक अच्छा इंडस्ट्री डिजाइन हुई है और वहाँ पे अच्छी जॉब्स आपको मिलती हैं। गैनन डंकले है, और इसके अलावा पुंज है, लियोट के केस में अगर हम बोलते हैं, शोभा डेवलपर्स, इस तरीके से अलग कुछ प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं। तो सभी कंपनीज के नाम तो खैर मैंने नहीं लिखे, बट जनरल टॉप रिक्रूटर्स में ये हैं, और इसमें अच्छे पैकेजेस, अच्छी सैलरीज के साथ आप अपने कैरियर को शुरू कर सकते हैं। अगर मैं सैलरीज के केस में बात करूं तो कंस्ट्रक्शन इंजीनियर के तौर पे, ट्रांसपोर्टेशन, हाईवे, सिविल इंजीनियर के तौर पे वही सारे आपको 3 LPA से 4, 5, 10 LPA, 12 LPA तक आपको बहुत अच्छे स्केल्स, बहुत अच्छे पे आउट्स एज एन सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिविल इंजीनियरिंग के अंदर को मिलते हैं। तो सिविल में आपको इसलिए मैं कह रहा हूँ, यही मैंने कहा कि आप जैसे हर बार भी कहता हूँ, मैं हर वीडियो में ही यही कहता हूँ कि आपको ऐसा कुछ नहीं देखना कि इस ट्रेड का स्कोप कम है या इस ट्रेड में बहुत अच्छी सैलरीज नहीं है। हर ट्रेड में स्कोप है, हर ट्रेड में सैलरीज है। बेटर है क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी की जो लड़ाई है, उसमें आपके पास क्वालिटी होनी चाहिए। आप अच्छे से अपने सिलेबस अच्छे से पढ़ें, अच्छा सा आपने इंटर्नशिप की हो, अच्छे से आपको कंसेप्ट क्लियर हो, तो आपको हर फील्ड में अच्छी सैलरी, अच्छा जॉब, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो सिविल इंजीनियर के तौर पे आप अगर कैरियर को परस्यू करना चाहते हैं, या आप सिविल इंजीनियरिंग के लिए देख रहे हैं डिप्लोमा में एडमिशन लेने के लिए या डिग्री कोर्स में, तो आप मेरी तरफ से मस्ट आपको मैं कहूँगा आप बिल्कुल लीजिए। अगर आप चैलेंजेस आपको पसंद हैं, आप बहुत अच्छे नए प्लानिंग करने में आप अच्छे हैं, आपका आर्किटेक्चरल डिजाइन बहुत अच्छा, ईडी आप बहुत अच्छी कर सकते हैं, ड्राइंग आप इंजीनियरिंग के केस में बहुत अच्छा बना सकते हैं, स्ट्रक्चरल एल्गोरिदम्स आप अच्छे से समझ सकते हैं, उनको लिख सकते हैं, तो इस केस में आप क्रिएटिविटी है अगर आपके पास है, तो बिल्कुल आप सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जाइए, आपके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन के तौर पे सिविल इंजीनियरिंग रहेगा। नाउ सो थैंक यू विद दिस, इसके साथ हमारा ये इस वीडियो का ये एंड हुआ। तो मैंने आपको यही अभी तक बताया कि सिविल इंजीनियरिंग के केस में आप क्या क्या चीजें रख सकते हैं, क्या उसमें जॉब रोल्स रहते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई और भी डाउट है, अगर आपको कुछ और गाइडेंस की ज़रूरत है, अगर आप कुछ और क्वेश्चंस है आपके मन में और आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आपको नीचे मेल आईडी एंड फोन नंबर है, आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में, कमेंट में आप अपना कमेंट लिख सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको आंसर कर दूंगा। फर्दर काउंसलिंग रिलेटेड या एजुकेशन या एडमिशन से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। नाउ तो जैसा कि हम हर वीडियो में कहते हैं, ये बिल्कुल हम एक शुरुआत कर रहे हैं, और आगे बहुत कुछ इंटरेस्टिंग आपके लिए आने वाला है इस चैनल पे। तो इस चैनल को अभी तो सब्सक्राइब कीजिए आप आगे के लिए, ताकि सभी वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड विद दिस लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए इस वीडियो को, तो आपको भी ये इन्फॉर्मेशन मिले, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको भी एडमिशन या काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हैं, तो वो इस चीज से बेनिफिट होंगे। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच।